Hello and welcome to Prayak Career Institute's English class। यह वीडियो 9th 10th की ग्रामर प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सरसाइज 3 के लिए है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके बाद शायद करेक्ट द सेंटेंसेस है। वो जो भी है इनको हम इनमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स जो है इनको हम फिल करेंगे और सही सब्जेक्ट के साथ इनको सही वर्ब के साथ फिल करेंगे और पूरा करेंगे। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। In each of the following sentences, supply a verb in agreement with its subject। मतलब इसमें जो फिल इन ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स को एक वर्ब सप्लाई करनी है जो इसके सब्जेक्ट से अग्री करती हो। तो ईच बॉय, नंबर 1, ईच बॉय एंड गर्ल, तो जिनके साथ सब्जेक्ट से पहले ईच आ जाता है तो वह ईच बॉय अगर आ गया है मीन्स ईच या एवरी आ जाता है तो उस को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे वह एंड से ही क्यों न जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही फिल की जाती है। तो वैसे तो ये है कि जितने भी ये ईच एवरी जहां भी आ रहे हैं इन सभी में सिंगुलर वर्ब ही फिल की जाएगी। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ देखिए एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रेडी टू गो, तो इसके साथ इज एम आर इसमें यानी स्टेटिव वर्ब आएगी। स्टेटिव वर्ब इज एम आर वॉज बर होती है, तो इज भी आ सकती है और वॉज भी आ सकती है। हम ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रेडी टू गो ऐसे भी कह सकते हैं एंड इज रेडी टू गो ऐसे भी कह सकते हैं और हैज बीन रेडी टू गो ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब सब तो नहीं होंगे इसलिए हम इसको इज ही इसमें मान लेते हैं, इज ही हम फिल करेंगे। एवरी टेबल एंड चेयर, चूंकि यहां भी क्या है एवरी है तो एवरी जिस अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो वहां भी सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती, तो इसलिए एवरी टेबल एंड एवरी चेयर यहाँ भी इज ब्रोकन ही आएगा। सेकंड में इज फिल किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। थर्ड सेंटेंस में एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, तो यहाँ भी सबसे पहले एवरी आया हुआ है तो इसलिए एवरी यहाँ भी इज सिंगुलर वर्ब ही फिल की जाएगी। तो इसलिए इज टू वर्क इन द फील्ड और इज टू वर्क और हैज टू वर्क इन द फील्ड दोनों ही हो जाएंगे, या वॉज टू वर्क इन द फील्ड ये भी हो सकता है। वैसे हैज टू वर्क कह देंगे तो हैज टू वर्क का मतलब पड़ता है कि सेंस में हो जाएगा। एवरी मैन हैज टू वर्क इन द फील्ड, यानी हर व्यक्ति को या हर आदमी को फील्ड में काम करना पड़ता है। अगर हम कह देंगे एवरी मैन एंड एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, अगर हम कह देंगे वॉज टू वर्क या इज टू वर्क कह देंगे तो करना है, लेकिन हैज टू कहेंगे तो उसमें नेसेसिटी उत्पन्न हो जाती है, आवश्यकता यानी करना पड़ता है, यह सेंस आ जाता है। तो इसलिए हैज टू वर्क ज्यादा सूट करता है कहना। ईच आर एंड ईच, फोर्थ सेंटेंस ईच आर एंड ईच मिनट, तो यहां भी सिंगुलर ही हमको चाहिए, चूंकि ईच आ रहा है तो स्टेटिव वर्ब चाहिए। स्टेटिव वर्ब के लिए यहाँ इज एम आर में से ही आएगा, तो एम तो आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, तो इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज एवरी हॉर्स एंड एवरी कैमल, तो एवरी हॉर्स एंड एवरी कैमल, तो यहाँ भी क्या है सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब में यहाँ भी सोल्ड अवे, तो ये मतलब अब चूंकि कैमल है तो कैमल तो एक्टिव वॉइस में नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस में, चूंकि मतलब सोल्ड का काम कैमल तो नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको पैसिव में कहेंगे। तो पैसिव में कहने से सोल्ड का रिजल्ट कैमल पर ही आएगा, तो यानी कैमल बेचा गया है या बेचा गया था ऐसा सेंस हो जाएगा। तो इसलिए एवरी, और चूंकि सोल्ड यहाँ है तो इसलिए यहाँ हम कह देंगे, अगर हम कहेंगे हैज सोल्ड अवे तब तो हो जाएगा कि कैमल बेच चुका है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता, तो इसलिए कैमल हैज बीन सोल्ड हम कह सकते हैं। यहाँ परफेक्ट में कंप्लीट स्थिति दिखाने के लिए, कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए हैज बीन सोल्ड अवे इन द फेयर हम कह सकते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस इज एवरी कप एंड सॉसर हैज द नेम ऑफ द कंपनी प्रिंटेड ऑन इट, यहां भी हैज आ जाएगा। सिंगुलर वर्ब हमको यहां भी चाहिए,
7th ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ भी इज गिवन अ प्राइज, और इज गिवन तो खैर रेगुलरिटी हो जाएगी, तो रेगुलरिटी न कह करके हमें तब इसको पास्ट में कह देना चाहिए वॉज गिवन अ प्राइज। यानी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें कि सभी को प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे ईच बॉय एंड गर्ल इज गिवन अ प्राइज, इसका मतलब है कि हमेशा दिया जाता है, तो चाहे वो कुछ करें या ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि इसको पास्ट में कर देते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज हो जाएगा, यानी दिया गया था, यानी हर लड़के लड़की ने कुछ किया तो उनको प्राइज दिया गया था। 8th सेंटेंस, ईच पेज एंड लाइन, ईच पेज एंड लाइन वॉज बैडली प्रिंटेड, इसी तरह से इसको पास्ट की घटना बनाया जा सकता है, हालांकि इज बैडली प्रिंटेड भी कहा जा सकता है। ईच पेज एंड ईच लाइन वॉज बैडली प्रिंटेड, या फिर इज बैडली प्रिंटेड और हैज बीन बैडली प्रिंटेड, कुछ भी कहेंगे सही होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब वॉज बैडली प्रिंटेड कहेंगे तो इसका मतलब है कि कभी पास्ट की घटना है जो जिसने बैड एक्सपीरियंस आपको महसूस कराया था। 9th सेंटेंस इज ईच मैन एंड वुमन, तो यहां भी ऑफ द इंसिडेंट है, तो अगर इसको भी हम पास्ट में कहेंगे तो थोड़ा सा दूर का मैटर हो जाएगा, तो इसलिए यहां भी हम कह सकते हैं ईच मैन एंड वुमन वॉज अशेम्ड ऑफ द इंसिडेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि इज अशेम्ड ऑफ द इंसिडेंट भी हो सकता है, हैज बीन अशेम्ड ऑफ द इंसिडेंट भी हो सकता है, इनमें से कोई भी यहाँ फिल किया जा सकता है। ईच कार एंड स्कूटर, तो यहाँ बीन आया हुआ है, बीन रिमूव्ड, तो ये अपने आप में पैसिव वॉइस हो गया, तो यहाँ चूंकि हमको सिंगुलर, चूंकि ईच आया है तो सिंगुलर वर्ब की हमको आवश्यकता है ही, तो यहाँ हैज बीन रिमूव्ड यहाँ पर हो जाएगा। नाउ इसके बाद दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन का, इसको बी पॉइंट कह सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, तो यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है निम्नलिखित सेंटेंसेस में उन उचित क्रिया के साथ या अप्रोप्रिएट वर्ब्स के साथ जो ब्रैकेट में दी गई हैं, हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में दी गई है, उन उस वर्ब से या उस क्रिया से सेंटेंस को फिल करना है, यानी ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ देखिए नाइदर ऑफ दीज मैन, तो नाइदर जहां आ जाता है, नाइदर ऑफ से पहले नाइदर आता है, तो इस नाइदर का मतलब क्या है, नॉट एनी मैन, नॉट एनी वन ऑफ द टू, ये मतलब होता है नाइदर का, यानी कि दो में से एक भी नहीं। तो चूंकि एक भी नहीं तो इसलिए वो अपने आप सिंगुलर हो ही गया, और जब सिंगुलर हो गया तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हमको चाहिए होगी, और हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब है हैज, तो इसलिए नाइदर ऑफ दीज मैन हैज कम हियर बिफोर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हैज फिल किया जाएगा, दूसरे पॉइंट मतलब बी क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सेंटेंस में हैज फिल किया जाएगा। सेकंड सेंटेंस इज आइदर राम और मोहन, तो ये भी आइदर से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े होने पर सिंगुलर वर्ब ही आती है, एंड इसलिए यहां भी सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो इज और आर में से सिंगुलर क्या है, इज, तो इसलिए अपने आप यहां हम सेकंड सेंटेंस में इज फिल करेंगे। आइदर राम और मोहन इज अ फूल, मीन्स दोनों में से कोई एक फूल है। नाइदर ट्री नॉर बुश, तो यहाँ भी नाइदर नॉर, दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है, इसलिए नाइदर ट्री नॉर बुश, तो वॉज और वर में से चूज करना होगा, तो इसमें सिंगुलर क्या है, वॉज है, तो नाइदर ट्री नॉर बुश वॉज देयर हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज नो मैन और वुमन ब्लैंक फाउंड देयर, तो क्या हो जाएगा, नो मैन और वुमन, तो और से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और दोनों में से किसी एक के लिए ही कोई एक ही सब्जेक्ट है होता है इसमें, तो इनके साथ भी हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो इसलिए नो मैन और वुमन वॉज फाउंड देयर, यह हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज नाइदर ऑफ दीज सिस्टर्स, नाइदर ऑफ दीज सिस्टर्स मीन्स नॉट एनी वन ऑफ दीज सिस्टर्स, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो अपने आप में क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ इज और आर में से सिंगुलर क्या है, इज है, तो इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ सेंटेंस के ब्लैंक में इज फिल किया जाएगा।
सिक्स्थ सेंटेंस नाइदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स, तो नाइदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स, जब नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ होता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो मीन्स अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हुए होते हैं, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। तो इसलिए पास वाला जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तो इस प्लूरल के साथ हमेशा यहाँ पर हमको प्लूरल वर्ब चाहिए होगी, और प्लूरल वर्ब वॉज और वर में से प्लूरल क्या है, वर है, तो इसलिए फॉलोअर्स वर अरेस्टेड हो जाएगा, नाइदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड हो जाएगा। यानी सिक्स्थ सेंटेंस के गैप में या ब्लैंक में वर फिल किया जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ भी आइदर और से जुड़ा हुआ है और अलग अलग नंबर के, यानी एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा नजदीक या पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, एंड इसलिए आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब क्या है, इज और आर है, तो इज तो सिंगुलर होता है इसलिए आर प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर आंसरेबल फॉर इट, यह हो जाएगा। एट्थ सेंटेंस इज नाइदर द प्रिंसिपल नॉर हिज टीचर्स, तो यहाँ भी एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, यानी अलग अलग नंबर के जब दो सब्जेक्ट होते हैं और आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, तो इसलिए नाइदर द प्रिंसिपल नॉर हिज टीचर्स, और आएगा क्या, वर्ब में हैज और हैव में से एक चूज करना है, तो हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो इसलिए प्लूरल क्या हो जाएगा, टीचर्स हैव एवर अटेंडेड द मीटिंग, ये इसकी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, तो इसलिए एट्थ सेंटेंस के ब्लैंक में हैव आएगा। आफ्टर एट्थ सेंटेंस नाउ नाइन्थ सेंटेंस इज नाइदर द कमांडर नॉर हिज सोल्जर्स, और ब्लैंक हर्ट इन द एक्शन, तो वर्ब क्या है, वॉज और वर है, इनमें से हमको क्या चाहिए, हमको देखिए नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जब अलग अलग नंबर के दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, तो पास वाला जो सब्जेक्ट है वह सोल्जर्स है, सोल्जर्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, तो प्लूरल वर्ब वॉज और वर में से क्या है, वर है, तो इसलिए सोल्जर्स वर हर्ट इन द एक्शन, ये हो जाएगा। इसी तरह से टेंथ सेंटेंस आइदर शी और हर सिस्टर्स, यहाँ भी देखिए आइदर और से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, एक तो शी है और एक सिस्टर्स, यानी कि एक तो मतलब सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो इट मीन्स प्लूरल के अकॉर्डिंग, यानी नजदीकी सब्जेक्ट सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स प्लूरल है, तो यहाँ हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए होगी, एंड इज और आर में से प्लूरल क्या है, आर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आइदर शी और हर सिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी टेंथ सेंटेंस के ब्लैंक में आर फिल किया जाएगा। 11th सेंटेंस आइदर आई और ही, यहाँ देखिए आइदर और से जुड़े हुए लेकिन एक अलग अलग नंबर और पर्सन के हैं, लास्ट में ही आ रहा है, तो जब अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन के दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा नजदीक या पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। पास वाला सब्जेक्ट ही है, ही कैसा है, सिंगुलर है, तो आइदर आई और ही इज टू ब्लेम हो जाएगा, ही इज टू ब्लेम, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब इज है यहाँ पर। 12th सेंटेंसेस नाइदर ही नॉर यू, नाइदर ही नॉर यू, तो नॉर यू के बाद क्या है, ब्लैंक है यहाँ, मतलब यहाँ पर ये देखिए ये अलग अलग नंबर के हैं और अलग अलग पर्सन है, ही सिंगुलर है, यू प्लूरल है, एंड ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर हमको प्लूरल वर्ब चाहिए होगी, और इज और आर में से प्लूरल क्या है, आर है, तो इसलिए नाइदर ही नॉर यू आर एक्सपेक्टेड देयर, यहाँ पर आर आ जाएगा, यानी 12th के ब्लैंक में आर फिल किया जाए। नेक्स्ट 13th सेंटेंस इज आइदर आई और ही ब्लैंक टू बेयर द ब्रंट, तो यहाँ आइदर आई और ही है, ही इसका सेकंड सब्जेक्ट है, और जब दो डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट नंबर और डिफरेंट पर्सन्स के सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े होते हैं तो सबसे नजदीक जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, तो ये
पास वाला जो सब्जेक्ट है वह ही है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही चाहिए होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। तो आइदर आई और ही हैज टू बेयर द ब्रंट, ये सेंटेंस हो जाएगा। 14th सेंटेंस इज आइदर ही और यू। तो यहाँ पर आइदर और से जुड़े हुए, लेकिन पहला ही है और दूसरा यू है, तो इसलिए यहाँ यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी वर्ब, और यू क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ यू के साथ हैव आएगी। एंड आइदर ही और यू हैव स्पॉइल्ड द गेम हो जाएगा। यानी 14th सेंटेंस में हैव फिल किया जाएगा एंड 13th सेंटेंस में हैज फिल किया जाएगा। 15th ही और आई, यहाँ और से जुड़े हुए अलग अलग नंबर के हैं, तो यहाँ भी नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, जो नजदीकी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो इसलिए ही और आई हैव टू सफर। आई क्या है यहाँ, चूंकि जो हैज और हैव होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। तो जब आई को यहाँ प्लूरल माना जाएगा तो फिर इसमें हैज और हैव में प्लूरल क्या होगा, हैज और हैव में प्लूरल हैव होगा, तो यहाँ ही और आई हैव टू सफर हो जाएगा, यानी कि ब्लैंक में हैव फिल किया जाएगा। नाउ 16th सेंटेंस, राम एंड आई। यहाँ भी देखिए राम एंड आई अलग अलग पर्सन के हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही ये प्लूरल हो गए, तो इसलिए आई के साथ जो प्लूरल राम एंड आई का जो इनमें से आर और एम में से जो प्लूरल फॉर्म है वह आर है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। राम एंड आई आर क्लासमेट्स, ये हो जाएगा राम एंड आई आर क्लासमेट्स विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एंड इसके बाद में है राम एंड आई, इसके बाद में है 17th आई एंड यू, आई एंड यू एंड ब्लैंक पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। तो आई एंड यू यहाँ भी क्या है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और एंड से जुड़े होने के साथ में ये अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन है, तो प्लूरल हो गए। प्लूरल होने के लिए हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, एंड इनमें से एम और आर में से प्लूरल वर्ब क्या है, आर है, तो इसलिए हम यहाँ आई एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट, ये मीन्स 17th सेंटेंस में हम आर फिल करेंगे। 18th सेंटेंस ही एंड यू, तो यहाँ भी अलग अलग पर्सन है, एंड से जुड़े हुए अलग अलग नंबर है, तो इसलिए ये भी प्लूरल हो गए। प्लूरल के साथ हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो इज और आर में से प्लूरल वर्ब क्या है, आर है, तो ही एंड यू आर वेल नोन हियर, यानी कि 18th सेंटेंस के ब्लैंक में आर यहाँ पर आएगा, राइट। एंड देन इज 19th सेंटेंस, एंड 19th सेंटेंस में क्या है, शी एंड यू, तो यहाँ भी क्या है, अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन के हो गए हैं, एंड अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन के होने के कारण ये भी प्लूरल हो जाएंगे, और जब ये भी प्लूरल हो जाएंगे तो यहाँ हैज और हैव में से हमें कौन सी वर्ब चूज करनी है, हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है, सो शी एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, यहाँ पर हैव फिल किया जाएगा, यानी कि 19th सेंटेंस में हैव फिल किया जाएगा, यानी 19th सेंटेंस के ब्लैंक में हैव फिल किया जाएगा। एंड देन इज 20th सेंटेंस, ही एंड आई, तो ही एंड आई के साथ क्या है, ब्लैंक के बाद मीन्स ही एंड आई क्या है, अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन है, तो एक फर्स्ट पर्सन एक थर्ड पर्सन है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब में हैज और हैव में से प्लूरल क्या है, हैव है, तो इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब यानी कि हैव को फिल किया जाएगा। तो ही एंड आई हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, यानी कि 20th सेंटेंस के ब्लैंक में हैव फिल किया जाएगा। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर यह पूरी हो जाती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये 3 थी, अब इसके बाद 4th एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।